नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 5:37 तक है और इसके पश्चात दशमी है। विशाखा नक्षत्र है, गंड योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में और रात्रि 10:32 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। प्रायः लोगों की यह शिकायत होती है कि विवाह की बात तो चल रही है, परंतु कुछ ही समय में बात रुक जा रही है। सामने वाला बायोडेटा ले रहा है और बाद में कोई जवाब ही नहीं दे रहा। यह प्रायः लड़की लड़के दोनों के साथ हो रहा है। कहीं आपकी समस्या के पीछे कुंडली के दोष के साथ साथ वास्तु का दोष शामिल नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है, ज्ञानवर्धक तो है, परम उपयोगी है। क्योंकि आज ऐसी कुछ जानकारी देने वाला हूं मैं आपको जिससे यह पता चल सकता है कि हो सकता है अगर आपके बच्चे के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो संभवतः कुंडली के साथ साथ, क्योंकि कुंडली में तो कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, वास्तु का दोष भी कारण हो सकता है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में, केतु कन्या में है, चंद्रमा तुला में, बुध धनु में है और सूर्य मकर में। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो है संचरण है पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सोमवार सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अट्ठाईस जनवरी दिन मंगलवार, मासांत दोष है उस दिन, कोई मुहूर्त इसी के कारण नहीं है। एक बेहद रोचक विषय, और वो रोचक विषय है राशि प्रतीक चिन्ह। जी हां,
सारे रहस्य छुपे हुए हैं राशि के प्रतीक चिन्ह में। जरा सोचिए, विचार कीजिए कि इन राशियों के प्रतीक चिन्हों पे पशु के चित्र क्यों, पशु के चिन्ह क्यों, क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्या है राज? क्या आपने सोचा ये कहना क्या चाहता है आपसे ये प्रतीक चिन्ह? आपके सारे प्रश्नों का जवाब, आपके जीवन के गहरे से गहरे प्रश्न का जवाब आपके राशि प्रतीक चिन्ह में छुपा हुआ है। अगर इसे एक बार समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के छुपे गहरे रहस्य उजागर हो जाएंगे। और इस विषय को अगर भली भांति समझना चाहते हैं तो आपके लिए सहयोगी होगा ये लिंक। इस लिंक को क्लिक करिए, एक वीडियो है और इस वीडियो को देखिए, फिर आप समझेंगे इस रहस्य को और आपको आनंद आ जाएगा। अगर आपने पूर्व में इस वीडियो को नहीं देखा है तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, विवाह आज के समय में विवाह और संतान दोनों एक विकट समस्या के रूप में ये दोनों उभर रहे हैं। मतलब एक की बात नहीं कर रहा हूं, विवाह की भी वही स्थिति है, संतान की भी वही स्थिति है। मैंने कहा था कि वाराणसी में यहां लोलार्क कुंड है, जहां पर भाद्रपद मास में एक षष्ठी तिथि को स्नान किया जाता है। इस बार वो संख्या लगभग 4 से 5 लाख लोगों की हो गई। अब मैं नहीं जानता कि कितने लोग अभी इस बारे में जानते हैं। जब नहीं जानते तो 5 लाख की संख्या दिख रही है, और ऐसे समय में क्या हो सकता है, बाप रे बाप, कि कितने लोगों के साथ ऐसा है। वही हालात विवाह के साथ भी चल रहा है। मैं पहले कहा करता था कि अब तो समय देखने में आ गया है कि पहले लड़की वाले आते थे मुझसे पूछने के लिए कि भाई बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है। अब लड़के के माँ बाप परेशान है, शादी नहीं हो रही है। बातचीत आगे बढ़ता है, फिर उधर से कोई जवाब ही नहीं आता। यही हालत लड़की वालों के भी है कि बायोडेटा ले लिया, सब कुछ ले लिया, उधर से जवाब देना, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है? प्रिय दर्शकों, मैं इसे केवल ज्योतिष से नहीं जोड़ूंगा। मैं ज्योतिष मानता हूं, लेकिन आंख बंद करके ज्योतिष नहीं मानता कि नहीं आंख बंद कर लूंगा। हो सकता है अभी आने वाले अगले 20 साल के बाद हर घर के अब जो पुराने लोग रह जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे नए लोग भी जानने लगे हैं कि नहीं, अब हमारे बच्चे अपने मन से ही विवाह कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं, हम विवाह ही नहीं करेंगे। आज से 25-50 साल पहले हम चले जाएं, 25 साल पहले चले जाइए, तो लड़की अगर ये कह दे कि हम विवाह ही नहीं करेंगे तो माँ बाप के प्राणांत ही हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहले 25 साल पहले लड़कियों ने शादी न की, लेकिन उसके लिए एक हो सकता है लोग मुंबई में रह रहे हो तो बात अलग है, दिल्ली में रह रहे हो तो बात अलग है। लेकिन धीरे 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 अब आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कहीं भी लड़की कह देगी कि हम शादी नहीं करेंगे, लड़का कह देगा कि हम शादी नहीं करेंगे, और माँ बाप कहेंगे अच्छी बात, मत करो। यह प्रचलन है, तो इसीलिए केवल इसे ज्योतिष से नहीं जोड़ेंगे। हां, ज्योतिष हमेशा इस बात को कुंडली में तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि इस व्यक्ति का दांपत्य जीवन नहीं है या दांपत्य जीवन सुखद नहीं है। तो ज्योतिष में उस चीज को दिखाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष आज भी यही रहेगा, 20 साल बाद भी यही रहेगा। सप्तम भाव सदैव दांपत्य का ही रहेगा, आज भी है, 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी होगा। तो सप्तम भाव वही रहेगा, शुक्र वही रहेंगे, गुरु वही रहेंगे। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनकी बात ही खत्म। पर जो करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि नहीं हो जाए, मेरे बच्चियों की शादी हो जाए, उनका घर बस जाए, और फिर भी उनके साथ दिक्कत आ रही। तब प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय कारण तो जानते हैं, आज उसको भी दोहराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज जिस कारण को दोहराना चाहता हूं वह वास्तु का दोष। हमेशा याद रखिए, मैं वास्तु की चर्चा सदैव आपके सम्मुख रखता हूं और कहता हूं, मैं मानता हूं और बताता भी हूं, लेकिन मैं ये भी कहा करता हूं इतना भी से डर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं खुद इस बात का जिक्र किया करता हूं कि अगर दक्षिण मुखी घर में ही रहना खराब है, तो मैं तो शुरू से ही दक्षिण मुखी घर में रहा करता हूं। तो एक लिमिट में डरना। आज के समय में 1 मिनट में विषयांतर हो रहा हूं, आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी अब आ रहे हैं, मैं ऐड देख रहा हूं कि फलाने ने ऐसा मोबाइल नंबर ले लिया, वो बर्बाद हो गए। अब यह हद हो गई, इतना भी कुछ नहीं होने वाला, और इतना भी डर का व्यापार ठीक नहीं है। ज्योतिष विज्ञान है, एक विशुद्ध ज्ञान, लेकिन उसका यह विभत्स स्वरूप अब देखने को मिलता है कि मोबाइल ही सबके पास था शुरू से, और मोबाइल से ही लोग आगे बढ़ते थे और बर्बाद होते थे। तो कुछ ना कुछ अब आने वाले समय में और भी आ जाएगा, कौन जाने। कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि कल को लोग ये भी कह देंगे कि आपके माँ बाप जब तक आपके पास हैं तब तक आपका विकास नहीं होगा, और लोग विकास की अंधी दौड़ में उनको तो आज भी निकाल रहे हैं, कल भी निकाल देंगे, कल कहीं मार नहीं देंगे उनको।
इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में समस्याएं होंगी ही होंगी, ये दुखालय है, यहां दुख होगा ही होगा, परेशानियां होंगी ही होंगी, उसके रूप बदलते चले जाएंगे। फिर ज्योतिष क्यों मदद करता है समझने में, बताने में, डराने में नहीं, बताने में। कई बार सत्य को बताना सामने वाले को डराने के जैसा ही लगता है, पर जानना जरूरी है। अब एक उदाहरण से लीजिए, आइए मैं समझाता हूं आज के विषय को। प्रिय दर्शकों, घर का दो ऐसा क्षेत्र है जो आपके बच्चों के विवाह में और आपके खुद के दाम्पत्य जीवन, आप नवविवाहित हैं या वैवाहिक जीवन आपका लंबा चल रहा है लेकिन उसमें कलह मचाए रखेगा। कई सारी बातें, उसमें से एक तो यही है। क्या? तो घर का दक्षिण पश्चिम, ये जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम का, आप जानते हैं नैऋत्य कोण कहा गया है इसको, ये स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस दिशा में गंदगी हो, भारी सामान या टूटा फूटा चीज रखा हुआ हो, तो शादी के अच्छे प्रस्ताव आते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं कि नहीं यहां तो हो जाना चाहिए, यहां मेरा बड़ा अच्छा मन कर रहा है हो जाए। लेकिन यह वास्तु का दोष, अगर आपका नैऋत्य कोण खराब है तो रिश्ते आएंगे, बातचीत होगी और बात समाप्त हो जाएगा। क्या करें? तुरंत वहां अगर गंदगी की कोई चीजें हैं तुरंत हटाइए। कबाड़ा जैसा कोई चीज रखा है, कोई पुराना चीज रखा है, उसको हटाइए। वहां रोज धूप और कपूर जलाना शुरू करिए। यह विशेष करके उन घरों के लिए कह रहा हूं जहां नवयुवक नवयुवतियां हैं और उनके विवाह में दिक्कत आ रही। ठीक यही कहानी उत्तर पश्चिम, यह वायव्य कोण कहलाता है। इस दिशा में भी अगर इस दिशा को देखें तो इस संबंधों में, समाज में, यह मेल जोल का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार आप शिकायतें करते हैं कि विवाह तो आ ही रहा है, अगल बगल के लोग काट दे रहे हैं। अब इस दिशा में वाशरूम बना हुआ है, इस दिशा में स्टोर रूम बना हुआ है, इस दिशा में गंदगी किसी तरह से बनी पड़ी हुई है। विवाह का प्रस्ताव आएगा और अंतिम समय में आकर के रुक जाएगा। सब कुछ तय हो गया, कोई ना कोई गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी, कोई ना कोई कान भर देगा। यह बात लागू आपके दांपत्य जीवन पर भी होगी। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, घर का वायव्य कोण खराब है, गंदा पड़ा हुआ है, कोई ना कोई वहां परेशानी है। ऐसा क्या कोई घर है जहां दंपति आपस में लड़ते ना हो? पति और पत्नी दोनों एक जैसे होंगे, दोनों में मतभेद, लड़ाई नहीं हो रही होगी, यह समस्या का विषय है। यह समस्या का विषय नहीं है कि दोनों में आपस में मतभेद हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो रही है। यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि दोनों में अगर नहीं हो रहा तो दोनों माइंड गेम खेल रहे हैं। मैं लड़ाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं, जरा समझने का प्रयत्न करिए। लग्न के ठीक सामने सप्तम भाव होता है, लग्न 1 नंबर और सामने सप्तम 7 नंबर। ये दोनों की राशियों को देखिए, मित्र राशियां नहीं होती हैं। सीधी सी बात है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला दिया जाए तो वो उत्पन्न क्या करेंगे? यहां उत्पन्न कराना है, और ऐसा उत्पन्न कराना है जो समाज के धरोहर के रूप में हो। तो मत होगा तभी तो मतभेद होगा, मत होगा तो मतभेद होगा। यहां कबीर जी की वो कहानी लागू नहीं हो सकती कि वो दिन में लालटेन मांगते हैं और पत्नी दिन में बिना पूछे लाके लालटेन दे देती है। वो बात उनकी नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थाश्रमी की चर्चा चल रही है, जहां बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का जीवन देखना है, हमें घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, कार भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हम थोड़े से किसी के आलोचना से दुखी हो जाते हैं तो हम निंदक नियरे रख करके भी हमारा काम नहीं चलने वाला। इस अवस्था में दांपत्य जीवन में कलह होता ही रहता है, लेकिन उस कलह में यदि तीसरा शामिल हो जाए, कोई आग लगा दे, कोई गलतफहमी पैदा करा दे, यह आपके घर का वायव्य कोण करता है। हवा, गलतफहमी क्या है? हवा है। आपको भी पता है कि नहीं, कुछ नहीं, मैं जानता हूं अपने जीवन साथी के बारे में। आपसे आपके पति के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, आपने आओ देखा न ताओ मान लिया। आपके पत्नी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, आपने आओ देखा न ताओ आपने मान लिया। ये क्या हुआ? गलतफहमी। एक ने आकर के उसमें बीजारोपण कर दिया। और हवा, वायव्य कोण। तो घर का वायव्य कोण किसी भी तरह से अगर खराब है, यह परेशानी आएगी। क्या करिए? इस दिशा को तुरंत खाली करिए, साफ करिए। और इस क्षेत्र में एक मोर पंख शुभता का प्रतीक है। यह बहुत, इसके पीछे कोई जादुई विचार नहीं करना, एक शुभता, एक सुंदरता। आप मोर पंख को देख के आकर्षित होते हैं ना, एक शुभता लगाइए वहां पर। अब तीसरे नंबर पर आता है मुख्य दरवाजा आपके घर का। यह भी बहुत मायने रखता है। प्रिय दर्शकों, मैं फिर कहना चाहता हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा, घर हमारा सपनों का है। बड़े, देखिए, हम सब अंबानी तो है नहीं कि हम आज चाहें और आज ही घर बना लें। बड़ी मेहनत के बाद कोई एक घर बना पाता है। और कल को कोई कह दे कि आपके घर में तो ये दक्षिण का मुख का दरवाजा है और पूरब मुख का दरवाजा है, तो ये है, तोड़ दीजिए। उनसे पूछे कि आपको दे दें, आप लेंगे?
तो कहेंगे धीरे से दे दीजिए। तो अब मैं इसके कभी चक्कर में आपको पढ़ने की सलाह नहीं देता, परंतु यह शास्त्र कहता है तो हमें डर जाना चाहिए नहीं। मैं खुद उसका प्रमाण हूं कि मैं रहता आया हूं बचपन से ही। क्या बिगड़ गया और क्या बिगड़ेगा? हां, मैं अंबानी नहीं बन पाया तो हर कोई अंबानी नहीं बनता, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है। प्रकृति ने अलग अलग तरीके से सबको गढ़ा है, समझिए इस चीज को। अगर घर का शास्त्र कहता है कि मुख्य जो दरवाजा है वो भी दक्षिण या पश्चिम की ओर खुल रहा है, तब भी जो श्रेष्ठ रिश्ते हैं जिसको हम पसंद करते हैं कि ये आ जाता तो अच्छा हो जाता। कई बार माँ बाप कहते हैं शास्त्री जी देखिए ना, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो लड़के का आया था लड़की भी इसको पसंद कर ली है, या लड़का भी, लड़के के माँ बाप कहते हैं कि लड़का भी इस लड़की को पसंद कर लिया है, ये वाला हो जाता तो सबसे अच्छा होता, कुंडली भी मैच हो रही है। पर वो लोग पता नहीं क्या बात है आ नहीं रहे हैं। हम लोग फोन भी किए थे लेकिन वो लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पहले अपने घर का दरवाजा, मुख्य दरवाजा देखिए दक्षिण पश्चिम में, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, उसको भी शुभ कर दीजिए। कैसे? शकुन, शुभता शकुन लाया जा सकता है। पहले तो घर के आसपास गंदगी ना हो, मुख्य जो गेट है वो साफ हमेशा रहना चाहिए, उसको साफ रखिए, ये शादी में बाधक हो सकता है। और घर के ये जो मुख्य दरवाजा है उसको अगर आपने साफ कर लिया, उसके दोनों तरफ हमेशा में समय समय पर कभी कोई गुरु पुष्य योग इत्यादि होता है, कोई और विशेष योग होता है, मैं स्वस्तिक बनाने की बात कहा करता हूं। स्वस्तिक चिन्ह का निर्माण दोनों तरफ दरवाजे के आसपास करिए, इससे शुभता, और दरवाजे के पास कपूर जलाना, इससे भी नकारात्मक एनर्जी जो है वो दूर हो जाती है, तो ये करिए। और ज्योतिषीय कारण तो आप जानते हैं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव का पीड़ित होना, सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना, सप्तम भाव पाप मध्यत्व में होना, शनि राहु केतु का संबंध सप्तम भाव से होना, सप्तमेश का जाकर के तृक भाव में बैठना, ये सब विवाह में देरी के संकेत हैं। इनमें से कुछ भी आपको अगर देखने को मिल रहा है, इसको तत्क्षण ठीक करने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली की आज चर्चा नहीं थी, आज चर्चा मुख्यतः वास्तु दोष की थी, क्योंकि षष्ठ भाव से सप्तम भाव से संबंधित बहुत से उपाय मैंने पूर्व में भी बताए हैं। यहां तक कि मैंने वर कन्या यानी लड़का लड़की दोनों के लिए 11 से 14, 11 या 14 गुरुवार के व्रत, 11 नहीं 12 या 14 गुरुवार के व्रत की भी चर्चा मैंने कर रखी है, उससे संबंधित वीडियो बना रखा है, उसको भी देखिए और गुरुवार का व्रत करिए। ये जो शिकायतें समस्याएं आ रही हैं ये भी दूर हो जाएंगी। हालांकि याद रखिएगा, ये समाज की कुछ ऐसी स्थितियां भी होती जा रही हैं कि पता चला कि लड़की के लिए हमने कहीं देख रखा था, लड़का मना कर दिया नहीं हमारा कहीं और मन है करने का। लड़की के लिए देख रखा था, लड़की के लिए लड़की का तय कर रखा था, लड़की फोन करके कह देती कि नहीं ऐसा है कि आप मना कर दो, हमारी इच्छा कहीं और करने की है, इत्यादि ऐसा भी चल रहा है। फिर भी अगर कुंडली और वास्तु के कारण ऐसा हो रहा है तो उसे तत्क्षण दूर करने का प्रयत्न करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन बहुत अच्छा है। गुरु को और बलि करिए, आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण आपके सभी सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होंगे और विशेष करके कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाएगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विपरीत के सहयोग से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। आज कोई जोखिम भरा काम भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज खान पान पर अपने ध्यान दीजिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। चने की दाल का दान करिएगा और अपने पास पूरे दिन के आज लाल रुमाल रखिएगा। मन लगा करके काम करिए, धैर्यपूर्वक काम करिए, आपकी समस्याएं सुलझेंगी। कार्यस्थल पर भी विवाद इत्यादि से दूर रहिएगा और हर परिस्थिति में जहां झुकना पड़े तो झुक जाइएगा। मन लगा करके काम करिए, काम के प्रति ईमानदार बने रहिए और किसी से जूझिए मत और उलझिए मत, नहीं तो मुसीबत में आप पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, परंतु आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। साहस दिखाइए, जरूरत पड़ने पर थोड़ा जोखिम लीजिए। कोई पुराना आपका पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बन रहा है। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को
मैं साधारण कहूंगा और दाम्पत्य जीवन भी साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है, निवेश ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातः काल काढ़ा वगैरह पीते हो, चाय पीते, उसमें थोड़ा अजवाइन डाल करके उसका प्रयोग करिए, इससे फायदा मिलेगा। केतु को बल जाएगा और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए अच्छा होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट सकेंगे, सफलता भी आपको मिलेगी, काम भी बनेगा और इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और आत्मविश्वास में आपके वृद्धि। पर किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा, विशेष करके कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना है इस मामले में। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगेगा पढ़ाई में और अच्छा है दिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, बाकी उसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश करिए। कर्क के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज एक कपूर जला करके और कपूर से गणेश जी की आरती करी। घर में अगर तस्वीर है, मूर्ति है उनकी, या फिर मंदिर में भी जा सकते हैं। मानसिक ऊर्जा का संचार होगा, जबरदस्त होगा। धन संबंधी मामलों में, करियर से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी, करियर के क्षेत्र में उन्नति आपको मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सोच समझ करके निर्णय लेते हैं तो फायदा मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखिएगा जो भी करिए थोड़ा थोड़ा करके करिए, दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाला है। बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग करके राहु को एक्टिवेट मत करिएगा। सो आज कम मसालेदार चीजों का ही उपयोग करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है, निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों का भी भाग्य बुलंद है, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए, भाग्य साथ देगा, आपका प्रयास सफल होगा। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारी जो हैं वो आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऑफर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो आपके मन के अनुकूल होगा। ये सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बड़ों का भी सम्मान करते रहिएगा। आज अपने अहंकार पर जरा अंकुश लगाइएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। लाल रंग का इस्तेमाल भी उतना ही फायदेमंद होगा, निवेश आप करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज मसूर की दाल का दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। दान नहीं करना चाहते तो शिवलिंग पर थोड़ा चढ़ा दीजिए, फायदा मिलेगा। मन सकारात्मक रखिए, विचार सकारात्मक रखिए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलनी तय है। हर तरह की परिस्थिति में आपकी जीत तय है। जो भी परेशानियां आपके सम्मुख आएंगी खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बस किसी गरीब को, कमजोर को आज सताइएगा मत। लाभ के योग हर तरह से हैं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई पुराना रोग था उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेश आप करें। तुला के जातक आज प्रातः काल 2 उपाय करें। अपने काढ़े में थोड़ा सा या चाय में थोड़ा अजवाइन डाल करके उसका सेवन करें और चने की दाल का दान करें, भाग्य साथ देगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाएगा, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा और कुल मिलाकर के अच्छा खासा रहने वाला है। दिन शांति से निकल जाएगा, दिन आपके मन के अनुकूल ही होगा। व्यवसायियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो बस से लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और आज विपरीत का बहुत सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात कर लेता हूं। आज मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक थोड़ा सा उपाय कर लें, थोड़ी सावधानी बरत लें, दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश भी आप करिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज गाय को गुड़ और रोटी अवश्य दे दीजिएगा, प्रातः काल ही दीजिएगा। गोग्रास निकाल दीजिए और आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आपका मार्ग नहीं रोक सकेंगी। कोई विवाद इत्यादि होता है तो वहां भी आपको जीत मिल जाएगा। हालांकि व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। वाणी पर संयम रख करके ही आप
विवाद भी होता है तो वहां संयम से ही बोलिएगा। जीत आप ही की है, हर जगह आप जीतने वाले हैं। समझदारी के साथ काम करते चले जाइए और सफलता उठाते जाइए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बहस विवाद जितना हो सके इस तरह करिए कि आपका नियंत्रण खुद पर हो। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कहीं कोई चिंता नहीं है, मन पढ़ाई में लगेगा। इधर उधर भटकाव भी मन का होता है, तब भी पढ़ाई आज आपकी होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करिएगा। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रख लीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है, पूरा दिन अच्छा है, व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता का आपको लाभ भी खूब मिलेगा। जो भी आपकी योजना है वो योजना पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी देखिए तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। जो साथ के लोग हैं पूरी तरह से सहयोगी होंगे। उच्च अधिकारियों से भी आपको सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करिए। झूठ मत बोलिएगा। आज गुरु को अपने जितना बलवान करके चलेंगे दिन और अच्छा होता चला जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत शानदार है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कुछ नया करने को, नया सीखने को मिलेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को बदन दर्द या अनिद्रा की शिकायत थी, जो ब्लड प्रेशर के रोगी थे, उन सबको आज राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है, पीला लाल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश करिए। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। अपने कुल देवता के नाम से आज एक घी का दिया जला दीजिए। कुल देवता को प्रणाम करके तब घर से बाहर जाइए। हर जगह सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों का दिन विशेष है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी धैर्यपूर्वक आप कर सकते हैं। सोच समझ करके अगर इन्वेस्ट करें तो आज आपको फायदा भी मिलेगा। परिवार के सदस्यों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। और बात यदि विद्यार्थियों की जाए तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। हां, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों का भी भाग्य में बुलंद ही देख रहा हूं। अपने गुरु मंत्र का जप करिए या देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, फायदा मिलेगा। गजब का आत्मविश्वास रहेगा। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। कोई खुशखबरी मिलेगी, सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। कुल मिलाकर के बस एक लाइन में समझ लीजिए तो भाग्य आज आपका बुलंद रहने वाला है। काम कोई भी हो, मार्ग कोई भी चुने, मंजिल मिलेगी आपको। कोई उपहार मिलेगा। समय आज आपका है, आपके पक्ष में है। किस रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जाइए, फायदा मिलेगा। लेन देन से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। लव लाइफ के मामले में ठीक है दिन। जीवन साथी से सहयोग, तरक्की मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई दिखाई पड़ रही है। मानसिक दबाव के बावजूद आज आप प्रसन्न भी रहेंगे। आपका मन काम में भी लगेगा और काम होगा भी पूरा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा, हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई परेशानी विशेष नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करिए। और मीन के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं है। शांति से निकाली तो निकल जाएगा। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। और पुराने जो काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी तरह का जिद्द मत करिए। सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा रहने वाला है। जो भी नई चुनौतियां आपको मिलती हैं उनका सामना करिए। आप हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। जो भी दिमाग में आइडियाज आपके उत्पन्न हो रहे हैं उससे आपको फायदा मिलेगा। किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। लव लाइफ के मामले में भी दिन अच्छा है और पार्टनर के साथ संबंध मधुर होगा। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पहले से ही यदि कोई शिकायत है, जैसे गले में दर्द या मौसमी बीमारियों से जूझ रहे थे, तो ये परेशानी यथावत रहेगी, इसमें आराम नहीं मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप जानकार की राय से करिए।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।